अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम कबूतर के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि कबूतर को हम उसकी आँख के ज़रिए किस तरह पहचान सकते हैं कि ये किस नस्ल किस ब्रीड का कबूतर है। गो के कबूतर के रंग और बॉडी स्ट्रक्चर से भी हम कबूतर की नस्ल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये बात कंफर्म करने के लिए हम उसकी आँख से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कबूतर किस नस्ल का है। कबूतर में किस कदर ब्रीडिंग की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, ये भी हमें कबूतर की आँख से ही पता चलता है। इसके अलावा कबूतर की समझदारी या जहानत का अंदाज़ा भी हम कबूतर की आँख से ही लगा सकते हैं। एक अच्छे कबूतर की आँख रोशन और चमकदार होती है। आँख नमदार हो, जिसे कबूतर परवरी की इस्तिलाह में तरांक भी कहा जाता है। इस चीज़ को ऐसे भी बयान किया जा सकता है कि कबूतर की आँख को देखें तो ऐसा लगे कि उसके अंदर पानी तैर रहा है। आँख बाहर की जानिब उभरी हुई हो, मतलब उसकी साख्त इस तरह हो कि दरमियान से बाहर की जानिब उभरी हुई हो और किनारों से अंदर की तरफ हो। कबूतर की आँख में मौजूद तिल स्याह, रोशन और चमकदार हो। तिल जिस कदर साइज़ में छोटा हो इतना बेहतर है। तिल बिल्कुल दरमियान में हो, लेकिन इसका झुकाव चोंच की जानिब हो तो ये सबसे बेहतरीन है। अगर कबूतर की आँख को हम सूरज की रोशनी में देखें तो कबूतर रोशनी की कमी या ज़्यादती होने पे तिल को जूम करेगा। कबूतर की आँख के तिल के इर्द गिर्द जो पहला दायरा होता है वो मुकम्मल गहरा और वाज़ेह होता है। इस दायरे की बात कबूतर की आँख की जो ज़मीन है वो वाज़ेह हो, ज़मीन पर फिर बारीक ज़र्रात हों। कुछ कबूतरों में ये हिस्सा जालीदार भी होता है। आँख के आखिरी हिस्से में भी एक मुकम्मल दायरा हो। कबूतर की आँख की पलक बारीक हो, इतनी बारीक कि अगर पलक आँख के ऊपर आए तो उसके नीचे कबूतर की आँख का तिल नज़र आता हो। ये है एक अच्छे कबूतर की आँख की मजमूई खसूसियात। इसके बाद हम एक अहम बात जो कि हम कबूतर की आँख के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में तफसील के साथ बात करते हैं। आँख के मुख्तलिफ हिस्से। आँख को हम दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 कबूतर की आँख का तिल। नंबर 2 मौजूद तिल के गिर्द एक मुकम्मल दायरा जिसे हम ब्रीडिंग रंग भी कहते हैं। नंबर 3 ब्रीडिंग रंग के बाद कबूतर की आँख की ज़मीन और फिर उस ज़मीन पे मौजूद मुख्तलिफ रंगों के ज़र्रा। नंबर 4 आँख के आखिरी हिस्सा में जहाँ पे आँख ख़त्म होती है वहाँ पर एक दायरा जिसे हेल्थ रंग कहते हैं। 5वें नंबर पे है कबूतर की आँख की पलक और फिर 6ठा नंबर है आँख के बाहरी हिस्से की जिल्द। अब हम इनकी जो ये अक़साम ज़िक्र की हैं उसके मुताल्लिक़ कुछ मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। पहले नंबर पे आँख का तिल। आँख में मौजूद तिल मुख्तलिफ अशकाल में मिलता है, जैसा कि छोटा बारीक सा दायरा की शक्ल में। तिल जितना ज़्यादा छोटा या बारीक होगा कबूतर उतना ही ज़्यादा बुलंदी में जाके परवाज़ करेगा। अगर इस तिल का छोटा और बारीक होने के साथ रोशन और चमकदार भी हो तो कबूतर कम रोशनी में भी घर वापस आ सकेगा। यानी कबूतर की आँख का तिल बैजवी शक्ल का भी होता है। इस तरह का तिल आँख के बिल्कुल दरमियान में होते हैं। चावल के दाने की शक्ल का तिल भी कबूतरों की आँख में पाया जाता है। इस तिल का हामिल कबूतर अच्छी परवाज़ और ब्रीडिंग की खूबियों का मालिक होता है। दूसरे नंबर पर तिल के गिर्द दायरा। ये दायरा जिसे ब्रीडिंग रंग भी कहा जाता है कबूतर की आँख में तिल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये दायरा ज़ाहिर करता है कि कबूतर अपनी नस्ल में किस कदर खालिस है। ये दायरा जिस कदर बड़ा, वाज़ेह और मुकम्मल होगा कबूतर अपनी नस्ल में उसी कदर खालिस होगा। जैसे जैसे कबूतर इस के दायरे से क्रॉस करता है तिल के गिर्द मौजूद यह दायरा भी बारीक और गैर वाज़ेह होता चले जाएगा। इसी तरह जनाब इसके बाद तीसरा नंबर जो है आँख की ज़मीन और ज़र्रात। कबूतर की नस्ल की पहचान के सिलसिले में आँख की ज़मीन और ज़र्रात बुनियादी अहमियत रखते हैं, क्योंकि कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में ये ज़मीन और उस पर मौजूद ज़र्रात मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। आँख को
पढ़ने या समझने का इल्म ये सब मुश्किल और पेचीदा हिस्सा है। अपनी नस्ल में एक खालिस कबूतर की हद तक तो ये इतना मुश्किल नहीं, लेकिन मुख्तलिफ नस्लों के क्रॉस जो नस्लें बन रही हैं, इस वजह से कबूतर की आँख की ज़मीन और इस पर मौजूद ज़र्रात को परखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कबूतर परवरी की फील्ड में चंद अफराद ही ऐसे हैं जो कबूतर की आँख को पढ़ कर ये बता सकते हैं कि ये कबूतर इन नस्लों के क्रॉस से वजूद में आया है। चौथे नंबर पर आँख के आखिरी हिस्से का दायरा यानी हेल्थ रंग। ये दायरा कबूतर की आँख के आखिरी हिस्से में पाया जाता है। इसे हेल्थ रंग भी कहा जाता है। एक अच्छे परवाज़ी कबूतर की आँख में इस दायरे का होना बेहद ज़रूरी है। अगर एक कबूतर अच्छी परवाज़ दे रहा है लेकिन उसकी आँख में ये दायरा मौजूद नहीं, तो ऐसे कबूतर पे एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि या तो हो सकता है कि एक दिन वो परवाज़ से वापस ही ना आए, या फिर नीचे आकर लंबा हो जाए, या तो वापस ही नहीं आएगा, और अगर आया तो अचानक बहुत नीचा होके घर वापस आएगा और परवाज़ के मरवजा उसूलों के मुताबिक कट जाएगा। तो पांचवा नंबर कबूतर की आँख की पलक का है। पलक बारीक से बारीक तर ज़्यादा अच्छी शुमार होती है। पलक इतनी बारीक हो कि जब कबूतर की पलक आँख के ऊपर आए तो उसके नीचे आँख का तिल नज़र आ रहा हो। कबूतरों की पलक भी मुख्तलिफ रंगों में होती है। पलक का सबसे अच्छा रंग सफ़ेद करीमी या सफ़ेद मोमी होता है। जर्द रंग की पलक भी अच्छी पलकों में शुमार होती है, लेकिन पलक का रंग स्याह नहीं होना चाहिए। खालिस सुर्ख या गुलाबी पलक छतरी वाले कबूतरों में मिलती है। हाई फ्लायर्स कबूतरों में पलक का ये रंग बेहद नायाब है, लेकिन कसूरी कबूतरों में पलक का रंग जर्दी माइल गुलाबी या सफ़ेदी माइल गुलाबी होता है। कबूतरों की पलक के रंग की बदौलत कबूतर की नस्ल के बारे में भी रहनुमाई हासिल होती है। छठा नंबर जनाब, आँख के बाहरी हिस्सा की जिल्द। आँख की बाहरी जिल्द का रंग भी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में मुख्तलिफ किस्म का होता है। सियालकोटी कबूतरों की मुख्तलिफ नस्लों में बाहरी जिल्द का रंग ग्रे या फिर कुछ नस्लों में हल्के नीले रंग का होता है। कसूरी नस्ल के कबूतरों की बाहरी जिल्द का रंग जर्द होता है, जबकि फिरोजपुरी नस्ल के कबूतरों में इसका रंग हल्का नीला या सफ़ेद क्रीमी होता है। तो दोस्तों, ये जो मालूमात हमने आज कुछ हासिल की कि कबूतर की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं, या तो बॉडी स्ट्रक्चर से, उसकी शक्ल शबात से, उसकी जिसामत से, उसके साइज़ से, उसकी रंगत से, तो या फिर हम उसकी आँख के ये जो 6 नुकात हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इनके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि ये कबूतर किस नस्ल का है और इस कबूतर में क्या खसूसियात हैं और ये किस क्रॉस ब्रीडिंग का कबूतर है। तो दोस्तों, ये तमाम परिंदे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई शाहकार हैं, तो कबूतर भी उनमें से एक ऐसा परिंदा है कि जो समझदारी के मामले में बहुत गर्दाना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें वीडियोज़ को, और मज़ीद शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।